Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है कोविड-19। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 और उसके प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोविड-19 क्या है और इसके विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसे समझने से पहले सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के इस युग में विश्व के सभी देश एक दूसरे के साथ मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इस युग में किसी देश में घटने वाली घटना की आवाज़ संपूर्ण विश्व में सुनाई देती है, या हम ये भी कह सकते हैं यदि विश्व के किसी भी देश में कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कोविड-19 या कोरोना वायरस, जिसका आरंभ चीन के वुहान शहर से माना जाता है, परंतु वर्तमान समय में यह वायरस न केवल चाइना के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। तो दोस्तों, आज हम जब भी कोरोना वायरस का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने क्वारंटीन और आइसोलेशन जैसी स्थिति उभर कर सामने आती है। यह आइसोलेशन न केवल व्यक्ति अथवा समाज के स्तर पर हुआ है, बल्कि विभिन्न देशों की सीमाओं के स्तर पर भी हुआ है। इस वैश्विक आपदा की स्थिति में जहां एक ओर युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकसित देशों के बीच इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में चीन की सरकार के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से यह दावा किया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। इसी प्रकार अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए कोरोना वायरस को वुहान वायरस अथवा चाइनीज फ्लू के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार अमेरिका और चीन के बीच एक तनावपूर्ण वातावरण तैयार हो चुका है, जिसके संपूर्ण विश्व को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कोरोना वायरस की वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि सामने डिस्प्ले पे मेंशन किया हुआ है, कोरोना के वैश्विक राजनीति पर प्रभाव, ठीक है। तो दोस्तों, इसे हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि डिस्प्ले पे सामने जो पॉइंट नंबर 1 मेंशन किया हुआ है, शीत युद्ध की संभावना, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तीसरे विश्व युद्ध का भय यानी कि डर, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि कोरोना संकट के साए में अमेरिका और चीन जैसी दो महाशक्तियों के बीच लगातार टकराव होने से वैश्विक राजनीति पर इसके गंभीर प्रभाव होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका का यह आरोप है कि वायरस के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी चीन ने इस बात को छुपा कर रखा। अमेरिका के इस आरोप का समर्थन विश्व के लगभग सभी हिस्सों के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, जबकि दूसरी ओर चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से यह दावा किया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में नहीं बल्कि अमेरिका में हुई है। इसके साथ साथ इस आपदा ने एक दूसरे के विरोधी रहे ईरान और अमेरिका को नज़दीक ला दिया है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का खतरा बढ़ता जा रहा है और फिर से विश्व एक बार फिर शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, फर्स्ट 2 पॉइंट्स को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जिसका टाइटल है ब्रिटेन पर दबाव, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन में गठित नई सरकार पर यह संकट आर्थिक व राजनीतिक रूप से अत्यधिक दबाव उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट पर पहुंचते हैं, जिसका टाइटल है इटली में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट।
दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वैश्विक आपदा से निपटने में नाकाम रहे इटली में कुछ समय के अंतर्गत ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इटली को अपनी खोई हुई साख हासिल करने में कई दशक लग सकते हैं, क्योंकि इटली एक ऐतिहासिक और पर्यटन का गंतव्य स्थान रहा है। तो दोस्तों, 4th पॉइंट को समझने के बाद हम 5 पॉइंट पर पहुंचते हैं, जिसका टाइटल है चीन पर प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोना वायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे चीन के विनिर्माण क्षेत्र को अपना प्रभुत्व पुनर्स्थापित करने में कई दशक तक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उसकी नव साम्राज्यवादी नीतियों पर भी विराम चिन्ह लग सकता है। तो दोस्तों, 5th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 6th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यूरोप के कुछ विद्वानों का यह मानना है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, कोरोना के वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के बाद अब हम भारत पर कोरोना के पड़ने वाले प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत भी कोरोना वायरस के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। भारत में तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारत में लंबे समय से लॉकडाउन लागू है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजार और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जैसा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यह खबर दी है कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। चीन में उत्पादन में आई कमी का प्रभाव भारत के व्यापार पर भी पड़ा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 34 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी स्लो डाउन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, जिसकी देश को बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके साथ साथ कैश का मुक्त रूप से आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है और प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के कारण अनेक प्राइवेट कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और करोड़ों की संख्या में मजदूर खाने पीने और अपने जीवन को बचाने की तलाश में पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर रहे हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर और दयनीय होती जा रही है। इस प्रकार जहां एक और लॉकडाउन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी ओर एक प्रमुख अर्थशास्त्री अरविंद पानीगारिया का यह कहना है, यदि कोरोना वायरस पर 6 मंथ के अंदर ही नियंत्रण पा लिया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सकती है और हम 7 पॉइंट की ग्रोथ रेट से विकास कर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। भारत सरकार की ओर से स्वयं 2.5% की ग्रोथ रेट को 2020 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है। दोस्तों, वैश्विक राजनीति और भारत पर कोरोना के पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार पूर्वक समझने के बाद अब हम कोरोना वायरस के कुछ पॉजिटिव प्रभावों को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस के सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही नहीं हैं, बल्कि इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आइए हम कोरोना वायरस के कुछ सकारात्मक प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कोरोना का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है अगर मानव समझ ले तो। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के दौरान जो तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं वह यही संकेत दे रहे हैं कि हवा और पानी शुद्ध रह सकते हैं यदि मानव चाहे तो। जैसे लॉकडाउन से पहले हवा की क्वालिटी इंडेक्स 300 से लेकर 400 तक चला जाता था। दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण समाज व सरकार काफ़ी चिंतित थे। आज लॉकडाउन के कारण हवा की क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई है कि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कम तीव्रता वाले भूकंप की पहचान भी होने लगी है। परंतु यदि मनुष्य ने अगर अब भी जल, हवा और जंगल के साथ खिलवाड़ करना जारी रखा और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए पृथ्वी का दोहन करता रहा, तो फिर आने वाला कल उसका अंधकार में होगा और हमारी भावी पीढ़ियां हमें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। तो दोस्तों,
कोरोना के वैश्विक राजनीति और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पूरा विश्व एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं बल्कि एकजुटता दिखाने का है। ठीक है, इस समय वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग इस महामारी को रोकने में करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।